तो हमने कोई 30-35 स्कूल जहाँ पर ज़ीरो एनरोलमेंट थी, वो बाकी कुछ प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद किए हैं। बाकी अभी मैं समझता हूँ जो हमने मानक शुरू में बनाए थे 2023 के आस-पास जो मानक बने थे लेस देन 5 वाले, उसके बारे में विभाग ने जो फाइल है वो मुख्यमंत्री जी के पास भेजी है, तो शीघ्र उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा और इसमें भी लगभग कोई 100 के आस-पास ऐसे स्कूल और आते हैं जिनको एक तरह से डाउनग्रेड या मर्ज किया जाएगा विदिन डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर्स। अनफॉर्चुनेट है बीच-बीच में इस तरह की बातें आ रही, कभी सेक्रेड को आने की बात कर लेते हैं, कभी कहीं को आने की बात कर लेते हैं, अब कई इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, तो अब सरकार को और पुलिस विभाग को तो अपने स्तर पे हर तरह की सतर्कता निभानी पड़ेगी, लेकिन लगभग जो 99.9% तो इस तरह का मैं समझता हूँ ये एक तरह की फ्रॉड ही इस तरह की बातें रहती है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतनी ज़रूरी है और निश्चित रूप में जो पुलिस विभाग के द्वारा इस ओर कार्रवाई करने की बात होगी, वो करेंगे। जैसा आपने भी कहा कि इस दफ़ा काफ़ी erratic आपका वेदर चला है और बेमौसमी वर्षा भी हो रही है, जहाँ हम मई में एक अच्छी गर्मी एक्सपेक्ट करते, इस दौरान काफ़ी आपकी अनसीज़नल रेनफॉल हुई है और निश्चित रूप का मैं समझता हूँ इसका नुकसान, क्षति हमारी कृषि और बागवानी क्षेत्र में काफ़ी हुई है। चाहे हम ओलावृष्टि की बात करें, ओलावृष्टि के कारण भी हालाँकि वैसे भी ये आपका क्रॉप का लीन ईयर था क्योंकि पिछले वर्ष काफ़ी अच्छी फसल थी, लेकिन इस वर्ष आपकी जो ओवरऑल रिपोर्ट्स आ रही है, वो मात्र कुछ हाइट के क्षेत्र में हम ये कह सकते हैं कि संतोषजनक आपकी क्रॉप है, लेकिन वो भी कहीं न कहीं ये ओलावृष्टि की ज़द में आ रही है, तो इसका काफ़ी मैं समझता हूँ नुकसान कृषि और बागवानी क्षेत्र का हो रहा है और ना मात्र बागवानी या सेब, अन्य जो हमारी फसलें होती हैं, हमारे प्रोड्यूस होता है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस होता है, उसकी भी क्षति हो रही है और इसकी जो मैं समझता हूँ पूरे डाटा है, इसकी जो पूरी जानकारी आपको कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स अवश्य देंगे। उनके चुनाव अवश्य आपकी पार्टी सिंबल पे होती है, लेकिन इसके अलावा चाहे वो हमारे जिला परिषद की बात हो, आपकी बीडीसी पंचायत समिति की बात हो, आपके पंचायतों के चुनाव की बात हो, लगभग सभी आपके नॉन पार्टी बेसिस पे होते हैं और सभी अपनी मैं समझता हूँ अपनी क्षमता के अनुसार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालाँकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय से कुछ वर्षों से आपकी जिला परिषद में अपने पार्टी स्तर से अपने मैं समझता हूँ अपने चुनाव घोषित करते हैं, हालाँकि वो भी पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते, हालाँकि पिछली सरकार आपकी जो भाजपा सरकार थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उस वक़्त भी इन्होंने अपना अवश्य पैनल अवश्य घोषित किया था, लेकिन सिंबल के बेसिस पे जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं, तो ये तो मैं समझता हूँ एक प्रजातंत्र का मेला होता है, डेमोक्रेसी का उत्सव होता है, तो इसमें सब पार्टिसिपेट करें और अंतिम निर्णय जनता जनार्दन ने करना है। सोलन का प्रभारी हूँ और निश्चित रूप में 10 के बाद मैं भी हर्षवर्धन जी को मिल के आया हूँ क्योंकि उनके पास भी सोलन की ज़िम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित रूप में वहाँ पर भी जो ज़िम्मेदारी मिलेगी मैं उसको निभाऊँगा। सोलन मैं पहले जाऊँगा और उसके उपरांत मंडी का मैं उसके बाद कह पाऊँगा।